नहीं हो पाई मंगल और आदित्य की शादी। आदित्य के गायब होने से कुसुम को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट आ गया हो। घर में पहले ही खुशी की लहर थी। हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था और अचानक आदित्य का गायब हो जाना सब कुछ बदल देता है। कुसुम के दिल में डर और बेचैनी फैल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा कहाँ गया और उसका यह डर धीरे धीरे एक भयावह वास्तविकता में बदलता जा रहा है। कुसुम के पति उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक होगा और उसे आराम करने की जरूरत है। लेकिन कुसुम के मन में एक अजीब सा एहसास है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वह लगातार पसीना बहा रही है और हर समय अपने बेटे की तलाश में परेशान रहती है। घर का हर कोना उसे डरावना लगने लगता है। हर आवाज उसे सताती है और हर पल उसके मन में सवाल उठता है, आदित्य कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है? आदित्य के पिता भी कुसुम को दिलासा देते हैं। वे कहते हैं कि मंगल गई है और वह अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उन्हें मंगल और आदित्य पर पूरा भरोसा है। लेकिन अचानक घर में एक चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी आदित्य की होती है और कुसुम के लिए एक बड़ा रहस्य लेकर आती है। जैसे ही कुसुम चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। चिट्ठी में आदित्य लिखता है कि उसने सालों पहले जो गलती की थी वह दोबारा नहीं दोहराना चाहता। वह साफ साफ लिखता है कि वह मंगल से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वह खुद को उसके लिए लायक नहीं समझता। यह संदेश कुसुम के लिए बेहद चौंकाने वाला होता है। उसे समझ नहीं आता कि आदित्य ऐसा क्यों सोच रहा है। क्या सच में आदित्य अपने फैसले से पीछे हट गया है या यह किसी और की चाल है? कुसुम के मन में सवालों की बौछार हो जाती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले खुशी थी, वहां अब डर, चिंता और अनिश्चितता फैल चुकी है। कुसुम हर किसी से सवाल करना चाहती है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। घर में मंगल भी मौजूद है। उसे नहीं पता कि आदित्य ने यह चिट्ठी क्यों लिखी। उसे लगता है कि शायद आदित्य ने अपनी भावनाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या आदित्य सच में मुझे छोड़ देगा? क्या वह मुझे कभी अपना नहीं मानेगा? कुसुम अब अपनी संतान के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका दिल बुरी तरह टूट रहा है, लेकिन वह जानती है कि उसे मजबूत बने रहना होगा। अब उसका एक ही मकसद है, सच का पता लगाना और आदित्य के फैसले को समझना। इस बीच घर के बाकी लोग भी बेचैन हैं। शादी की तैयारियां अब बेकार लगने लगी है। फूलों की सजावट, मिठाइयों की टोकरी और शादी के कपड़े अब उदासी और चिंता का कारण बन चुके हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या आदित्य वापस आएगा? क्या मंगल और आदित्य की शादी संभव हो पाएगी? कुसुम को यह डर भी सताने लगता है कि अगर आदित्य वापस नहीं आया तो मंगल की जिंदगी कैसे बदलेगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद कुसुम के कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आ जाती है। अब उसे न सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता है, बल्कि घर में शांति बनाए रखने की भी जिम्मेदारी निभानी है। वह सोचती है कि उसे सबको भरोसा दिलाना होगा कि सब ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कुसुम किस तरह आदित्य की चिट्ठी से मिले संकेतों को समझती है और बदलते हालात का सामना करती है। साथ ही यह भी सामने आएगा कि आदित्य की गैरमौजूदगी में मंगल अपनी जिंदगी को कैसे संभालती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले हंसी और खुशियों की गूंज थी, वहां अब चिंता और सवालों का सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की नजरें आदित्य की वापसी पर टिकी है। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि आदित्य ने चिट्ठी के जरिए अपने दिल की सच्चाई बयां की है, लेकिन इससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आदित्य सच में मंगल से शादी नहीं करना चाहता? क्या यह चिट्ठी किसी साजिश का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल, अब मंगल की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आएगा? दर्शक आने वाले एपिसोड को लेकर बेहद उत्साहित है। हर कोई जानना चाहता है कि आदित्य के गायब होने का असली कारण क्या है और कुसुम व मंगल इस चुनौती का सामना कैसे करेंगी। क्या घर में फिर से खुशियां लौटेंगी या यह जश्न हमेशा के लिए मातम में बदल जाएगा? आप इस आने वाले एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।